हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रूबी फ्रॉम सुपर 20 इंस्टीट्यूट पठानकोट। तो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स। तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे पैकिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट मैक्सिमम स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड एंड लेस स्पेस शुड बी वेकेंट। मीन्स कि जब क्रिस्टल में पैकिंग होती है तो हमारे पास इस टाइप की पैकिंग होनी चाहिए कि जो एटम्स के बीच का स्पेस है वो कम से कम लेफ्ट हो और मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई हो सके। बिकॉज इससे क्या होगा, हमारी पैकिंग एफिशिएंसी शुड बी मोर। ओके, सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? It is the number of nearest neighbor of constituent particles। Or it may also be defined as number of atoms touching a particular atom। So packing is done in one dimension, two dimension, and also in three dimension. So let us study about one dimension. So वन डायमेंशन में पैकिंग कैसे होती है? वन डायमेंशन, सो वन डायमेंशन में ओनली वन एक्सिस जो होगा वो इंक्लूड होगा। लेट अस सपोज इट इज आवर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स। सो वन डायमेंशन में हम अपने एटम्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं? एक ही एक्सिस पे अरेंज कर सकते हैं। ये कौन सा हमारा एक्स एक्सिस। तो आप इसको किसी भी एक्सिस पे अरेंज कर सकते हो, वाई पे या जेड पे, बट आपको सिर्फ एक ही एक्सिस यूज करना है। तो ये है मेरी वन डायमेंशनल पैकिंग। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊँ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर हियर? लेट अस सपोज मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके, तो इसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? इस स्फीयर को कितने एटम और टच कर रहे हैं? तो एक ये वाला एटम एंड एक ये वाला एटम। तो यहाँ पे वन डायमेंशन में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टू डायमेंशन। टू डायमेंशन पैकिंग। सो मैं टू डायमेंशंस में कैसे कर सकती हूँ पैकिंग? सपोज मैंने अपने एटम्स की फर्स्ट लेयर को इस तरह से अरेंज किया। ओके, अब मुझे अपने एटम की सेकंड लेयर को अरेंज करना है। सो
अब मेरे पास क्या है, मैं इसे टू टाइप्स में अरेंज कर सकती हूँ। सो फर्स्ट इज माई, ये तो मेरा वन डायमेंशन हो गया, तो पहले तो मुझे वन डायमेंशन अरेंज करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं टू डायमेंशन पे जाऊंगी। सो जब मैं टू डायमेंशन में पार्टिकल्स को अरेंज करूंगी, एटम्स को अरेंज करूंगी, तो मेरे पास टू टाइप की पैकिंग होगी, स्क्वायर पैकिंग एंड हेक्सागोनल पैकिंग। सो वो कैसे ऑब्टेन्ड होगी, तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट लेयर, अब मैं सेकेंड एटम्स को इन्हीं फर्स्ट एटम्स के नीचे प्लेस करूंगी। इस डायग्राम में मैं एक एटम के नीचे दूसरे एटम को प्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, लेट अस सपोज मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, तो मैं कैसे पता करूँगी इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। इस एटम को कौन कौन सा एटम टच कर रहा है, ओके, फोर, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम एंड ये वाला एटम। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर पैकिंग। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 1 2 3 4 4, ओके। उसी तरह हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में भी स्टडी करना है, तो मैं इसे रख कर देती हूँ। दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो हेक्सागोनल भी मैं सेम वैसे ही बनाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी फर्स्ट लेयर के एटम को प्लेस करना है, ओके। अब जब मैंने स्क्वायर पैकिंग बनाई थी, तो मैंने फर्स्ट एटम को सेकंड एटम के नीचे प्लेस किया था, बट अब मुझे क्या करना है, अपनी सेकंड लेयर बनाने के लिए दो एटम्स के बीच में अपने जो नेक्स्ट लेयर का एटम है उसको प्लेस करना है। आपको एग्जाम्स में डायग्राम तो नहीं पूछेंगे, बट कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। सिमिलरली इसी वे में जब मैं अपनी नेक्स्ट लेयर को प्लेस करूंगी, तो एटम्स में कहाँ प्लेस करूंगी, इन दोनों के इन बिटवीन। एंड जब मुझे फोर्थ अपनी लेयर प्लेस करनी है, तो मैं कैसे प्लेस करूंगी, अगेन अपर लेयर के टू एटम्स के इन बिटवीन। सो ये तो मेरा हो गया एक्स एक्सिस, एंड इस साइड में मेरा हो गया ये वाई एक्सिस।
ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल। ओके, तो ये हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। सो 2 डायमेंशनल में अब लेट अस सपोज मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है इस एटम का। ओके, मैंने आपको बताया कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग होती है। दैट इज फर्स्ट जो पैकिंग होगी हमारी वो स्क्वायर पैकिंग होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। एंड जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होगी वो होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो मुझे यहाँ पे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो ध्यान से देखो इस एटम को और कितने एटम टच कर रहे हैं। सो तो ये मेरे को क्या मिल रहा है, हेक्सागोनल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला एटम, देन ये वाला एटम, दिस एटम। तो ये मुझे 2D में कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, हेक्सागोनल। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, व्हाट अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या आ गया, 4 एंड 6। वैसे लर्न करने के लिए आप टेबल का भी यूज कर सकते हो। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now, coordination number in 1 dimension. So 1 dimension में हमारा coordination number क्या आया था, coordination number 2 in 1 dimension। तो यहाँ पे आप heading to dimension and coordination number is 2 in 1 dimension। What about 2 dimension? 2 dimension में हमारे पास क्या क्या coordination number थे, 2 categories थी। तो फर्स्ट वाली कैटेगरी में हमारा coordination number था 4 and it is called square close packing। and next coordination number is 6 and it is called hexagonal close packing। तो इसी तरह जो है हम एटम्स को अरेंज कर सकते हैं 3D। तो 3D में कैसे अरेंज करेंगे, what about 3D? so let's see that। यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस बनेंगे, तो मैं रख करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Close packing in 3 dimension। So this type of packing is of 3 types। First type is square close packing। Next is hexagonal close packing। And third is FCC or cubic close packing। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इस पोर्शन में से आते हैं। ओके, तो हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे बनाएंगे, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए हमने जैसे पहले अपने एटम्स को अरेंज किया था हम वैसे ही करेंगे। जैसे हमने 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग की थी हम उसी तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 2D स्ट्रक्चर बनाना, देन उसके बाद हम जो है वो 3rd डायमेंशन में जाएंगे।
तो 2D स्ट्रक्चर देखो, 2D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये मेरी फर्स्ट लेयर का एटम है। देन उसके बाद मैंने जब 2D में बनाया था तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट लेयर के एटम्स के नीचे ही अपना जो सेकंड लेयर का एटम है उसको प्लेस किया था। एंड हेक्सागोनल में मैंने क्या किया था, दो एटम्स के इन बिटवीन अपने नेक्स्ट एटम को प्लेस किया था। ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, अभी ये मेरा 2D टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब मुझे जो है अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशन बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जेड एक्सिस पे भी अपने एटम्स को प्लेस करना है। तो हम जेड एक्सिस के लिए क्या करेंगे, इन जो लेयर्स हैं ये लेयर्स मेरे पास ऐसे प्लेस्ड है, यहाँ पे मेरे जो है एटम्स वो अरेंज है। तो अब मुझे ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। अब मुझे जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है इस टाइप से अपने जो एटम्स हैं उनको प्लेस करना है। तो मैं कैसे प्लेस करूंगी, मुझे इन लेयर्स पे, ये जो लेयर है ये इस टाइप से है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल है। तो मुझे क्या करना है, इस लेयर के ऊपर इन लेयर को प्लेस करना है। तो वो मैं कैसे प्लेस करूंगी, मैं इन्हीं एटम्स के ऊपर अपना एक और एटम की जो लेयर है उनको रखूंगी। तो वो मैं छोटे एटम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एटम कैसे प्लेस है। ये मेरी फर्स्ट लेयर है, देन ये मेरे पास सेकंड लेयर है। इसी तरह मैं अपनी थर्ड लेयर को प्लेस करूंगी, देन अपनी फोर्थ लेयर को। तो ऐसे क्या होगा, अगर मेरे पास सपोज मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, ये ब्लैक वाले का, तो मैं कैसे करूंगी, मेरे पास एक जो है इसके ऊपर भी लेयर अरेंज्ड है और इसके नीचे भी एक लेयर अरेंज्ड है, ठीक है, ऐसे है इस टाइप से। अगर हम इसे फ्रंट से व्यू करते हैं तो मेरे पास इस तरह से जो लेयर है वो प्रेजेंट है। ओके, दिस इज फ्रंट व्यू। तो सपोज वो मेरा एटम जो जिसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहती हूँ वो ये वाला एटम है, तो इसके ऊपर भी एक एटम प्लेस्ड है एंड इसके नीचे भी एटम प्लेस्ड है। तो मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना है कि इस एटम के सराउंडिंग में कितने एटम है। तो जैसे हमने 2D में फाइंड किया था, तो क्या था, 2D में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। अब यहाँ पे एक लेयर का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट इस एटम के ऊपर भी एक एटम प्रेजेंट है और नीचे भी एक एटम प्रेजेंट है। तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 ऊपर है और एक जो है वो नीचे है। तो हो जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। So this is very important, तो ये नोट कर लो और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। अब इसी तरह से जैसे मैंने अपनी स्क्वायर पैकिंग बनाई है उसी तरह से मुझे हेक्सागोनल पैकिंग बनानी है। तो हेक्सागोनल पैकिंग के लिए क्या होगा, मेरी जो 2D लेयर होगी दैट इज ऑफ हेक्सागोनल टाइप जो हमने 2D में बनाई थी। एंड दिस टाइप ऑफ जो मैंने अभी बनाई थी पैकिंग, इसको हम ऑल्सो वी कॉल्ड इट एज ए टाइप ऑफ पैकिंग। बिकॉज क्या था, मेरी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो थी वो प्लेस हो रही थी, तो इसलिए सारी लेयर्स जो थी वो एक ही टाइप की थी।
अब हमें जो नेक्स्ट करनी है दैट इज हेक्सागोनल। वहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी दो टाइप प्रोड्यूस होंगी, दैट इज ए बी टाइप, ए बी ए बी ए बी टाइप, एंड एक्सेसिव में हमारे पास होगी ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप ऑफ स्टैकिंग। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें पहले 2D स्ट्रक्चर बनाना वो कैसा होगा, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग जो हमने 2D में पढ़ी है। तो लेट अस सी, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। सो पहले मैं अपने एटम्स को अरेंज करूंगी वन डायमेंशन में। ओके, देन 2D में कैसे किया था, इन दोनों के इन बिटवीन एटम को प्लेस किया था, तो सेम यहाँ पे भी वैसा ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो डायग्राम है आपको अच्छे से बनानी है ताकि कंफ्यूजन ना हो सके। एक और लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये क्या है मेरा 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये मेरी कौन सी टाइप की, मैंने आपको बताया ये लेयर जो होगी वो ए बी टाइप की होगी। ओके, अब मुझे यहाँ पे पार्टिकल को, अपने नेक्स्ट एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दैट इज एटम, तो मुझे एटम को प्लेस करना जेड एक्सिस पे, मींस कि जो ये मेरी एसिड की लेयर है इसके ऊपर मुझे अब प्लेस करनी है फर्दर लेयर्स को। तो मैं कैसे प्लेस करूंगी, अपनी सेकंड लेयर को कैसे बनाऊंगी, ये जो मेरे 3 एटम है मुझे इनके ऊपर एक एटम प्लेस करना है। तो ध्यान से देखना, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो है दीज आर कॉल्ड एम्प्टी स्पेसेस। हम इन टाइप्स की एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलते हैं, वॉइड्स। व्हाट आर दीज टाइप ऑफ एम्प्टी स्पेसेस कॉल्ड, वॉइड्स। They are the empty spaces empty spaces present in crystal lattice। ओके, तो उसे हम खाली जगह को क्या बोलते हैं, जब 2-3 एटम्स के बीच की जो खाली जगह होती है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स। ओके, एंड एक और पॉइंट लिख लो, रियल लैटिस स्ट्रक्चर्स exist due to
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। जो हमारे एक्चुअल में रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ड्यू टू थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो मैं रब कर देती हूँ। तो क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड? अगर किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी पैकिंग में मेरे पास 3 एटम्स हैं, अगर इन 3 एटम्स के ऊपर एक और एटम मैं प्लेस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, दिस इज माय टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब मुझे यहाँ पे ये जो मेरा ये वाली थर्ड लेयर का स्ट्रक्चर था एबी टाइप, अब मुझे क्या करना है? ये मेरी ए टाइप थी, ये मेरी कौन सी टाइप हो गई? दिस इज माय बी टाइप। अब मुझे फिर से जो है मैंने अपनी ए लेयर लगाई, अब मैंने बी लेयर लगाई, अब मुझे दोबारा से ए लेयर लगानी है। दैट इज सेम होगी जो मेरी थर्ड लेयर होगी। यहाँ पे आप पॉइंट लिखो, यहाँ ऊपर लिखते हैं मिटा के। ये हम किसकी टाइप पढ़ रहे हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट लेयर should be same as my third layer, and क्या होगा? जो ये मेरी रेड कलर के मैंने एटम्स लगाए हैं ना, ये मेरी सेकंड लेयर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेकंड लेयर should be same as फोर्थ लेयर। सो जिस टाइप की पैकिंग में इस तरह का अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज ऑफ एबी टाइप। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी? मैंने अपने नेक्स्ट पार्टिकल को यहाँ सेम ब्लैक वाले पार्टिकल पे ही, ब्लैक वाले एटम पे ही मुझे प्लेस करना है। तो स्टैकिंग कैसे होगी? ये जो मेरे ए वाले एटम है इसके ऊपर ही मैं अपनी थर्ड लेयर के एटम को प्लेस करूंगी। जब मुझे अपने बी वाले एटम को प्लेस करना फोर्थ लेयर के, तो मैं क्या करूंगी? इन जो बी वाले एटम्स हैं इन पर दोबारा से मैं एटम्स को रखना स्टार्ट कर दूंगी। सो इसी की मैं बी वाली लेयर की जो सेकंड लेयर है इसी की मैं अभी नीचे वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस वाले टॉपिक को हम एक बार आपको पीपीटी से भी समझा देंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर से मुझे क्या करना है? इसके इन बिटवीन पार्टिकल को प्लेस करना है, देन फिर से इन बिटवीन पार्टिकल को प्लेस करना है। ओके, अब ये मेरी होगी बी वाली लेयर एंड ये होगी ए वाली। अब मुझे ए वाली को इनके ऊपर रखना है ब्लैक वालों के, और बी जो होगी बी वाली फोर्थ लेयर की उनको रेड वालों के ऊपर रखना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें एक और टाइप की वॉइड मिल रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमने पढ़ ली, अब हमें एक और टाइप की वॉइड मिल रही है, दैट इज, ध्यान से देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे तीनों ब्लैक वाले हैं, ये वाले मैं शेड कर रही हूँ इनको, ये वाले मैं कंसीडर कर रही हूँ 3 एटम्स। ओके, इन्हीं एटम्स के ऊपर मेरे रेड वाले एटम प्लेस्ड हुए हैं। आप ये अपनी नोटबुक में बना के ड्रॉ करना, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ वॉइड्स, ये जो मेरे पास एम्प्टी स्पेस लेफ्ट हुई इसको मैं बोलूंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी आपको स्ट्रक्चर बना के बता देती हूँ। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुछ इस तरह से बनेगी।
ये मेरी फर्स्ट लेयर के एटम्स है। बच्चे ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाला टॉपिक है जो, ये इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी इमेजिनेशन होगी, आप उतनी ही जल्दी कंसेप्ट को समझ पाओगे। एंड मोर ओवर आपको खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करके देखनी, तभी आपको ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं ये समझ आएंगे। ये था हमारा टेट्राहेड्रल। अब हमें बनानी है ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे हमने ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाई थी? एंड जो हमारा थर्ड एटम होगा वो यहाँ पे प्लेस होगा, और ये जो एम्प्टी स्पेस हमें मिल रही है, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो हमें वॉइड मिलेगी, स्पेस मिलेगी, एम्प्टी स्पेस, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। और आपको एक और बात याद रखनी है, हेक्सागोनल में हमारी जो लेयर थी दैट इज ऑफ ए बी टाइप, एंड एफसीसी में हमारी जो लेयर थी दैट इज ऑफ ए बी सी टाइप। एंड यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स को। एंड यहाँ पे हमें क्या मिले? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। एंड दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था हमारा? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12, और यहाँ पे भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। ओके, सो ये एफसीसी वाले का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लो। पहले 2D ड्रॉ करो। ओके, ये कौन सी होगी? 2D। अब हमें 3D के लिए क्या करना है? ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी। ये मेरी बी टाइप की लेयर हो गई। एंड अगेन मुझे सी टाइप की लेयर ड्रॉ करने के लिए ये जो पॉइंट्स होंगे इनको कवर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। एक बार इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
हेक्सागोनल को एंड एफसीसी और सीसीपी को। तो यहाँ पे देखो जब मैं डायग्राम बना रही थी तो डायग्राम जो है अब मैं आपको अच्छी तरह से इलैबोरेट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लेयर जो होगी ना ए वाली कुछ इस टाइप की बनेगी, हेक्सागोनल टाइप। टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ओके, ये जो मेरी लेयर है ये मेरी ए टाइप की है, तो बी टाइप की कैसे हो जाएगी? देखो अगेन ए टाइप की ड्रॉ करनी है मुझे, तो मैं ए वाला पार्ट अगेन दोबारा ए भी ड्रॉ करूंगी। जबकि एफसीसी में मेरा क्या हो जाएगा, ए टाइप लेयर जो है मेरी सेम रहेगी, बी टाइप की लेयर जो होगी दैट इज आल्सो सेम। एंड अब मेरे पास यहाँ पे एक न्यू लेयर आ गई सी टाइप की, तो वो मेरी किस टाइप से बन जाएगी? दिस इज माय सी टाइप लेयर। अब मुझे फिर से दोबारा ए को रिपीट करना है, तो ऐसे मेरी वन बाय वन लेयर जो है ये एक दूसरे पे प्लेस करेंगे हम, और ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ये पैटर्न जो है रिपीट होता जाएगा, ए बी ए बी ए बी, एंड ये वाला पैटर्न जो है ए बी सी ए बी सी ए बी सी रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख लो जिंक एंड मैग्नीशियम, एंड यहाँ पे एग्जांपल लिख लो गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, द फर्स्ट लेयर इज सेम एज द थर्ड लेयर एंड द सेकंड लेयर इज सेम एज द फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, द फर्स्ट लेयर इज सेम एज द फोर्थ लेयर, फर्स्ट लेयर जो है वो फोर्थ लेयर के सेम है, और जो सेकंड लेयर है वो हमारी फिफ्थ लेयर के सेम होगी, एंड जो सी एस थर्ड वाली लेयर है दैट इज सिमिलर टू द सेवंथ लेयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से ज़्यादातर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा। तो कल हम इन पे ही बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।